हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी फाइनल ईयर केमिस्ट्री के पेपर नंबर 2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉस्फोनाइट्रिक क्लोराइड के रासायनिक गुण। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% ये आपको एग्जाम में आ सकता है। और फॉस्फोनाइट्रिक क्लोराइड क्या होता है वो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बता दिया है। जिन स्टूडेंट ने फॉस्फोनाइट्रिक क्लोराइड यानी फॉस्फेजिन्स क्या होता है वो नहीं देखा है तो इसके पहले वाली वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले हमें फॉस्फोनाइट्रिक क्लोराइड की रासायनिक अभिक्रिया में देखना है जल अपघटन। जल अपघटन यानी हमें फॉस्फोनाइट्रिक क्लोराइड की अभिक्रिया जल के साथ करानी है। इसके लिए सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना सीखना होगा, क्योंकि आपको इस रिएक्शन के लिए एक ओपन स्ट्रक्चर बनाना है। ओपन स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको 3 फॉस्फोरस 1 2 3 और 3 नाइट्रोजन 1 2 3 इनको अल्टरनेट लगाना है। अल्टरनेट का मतलब एक बार फॉस्फोरस एक बार नाइट्रोजन, एक बार फॉस्फोरस एक बार नाइट्रोजन, इस तरह से आप इसे अल्टरनेट लगाएंगे। उसके बाद आपको इसमें 3 जगह पर एक एक छोड़ के डबल बॉन्ड लगाना है। उसके बाद आपको जहाँ जहाँ फॉस्फोरस है वहाँ पर आपको 2 क्लोरीन जोड़ना है। इस तरह से आपका NpCl2 थ्राइस बनेगा, जो है आपका फॉस्फोनाइट्रिक क्लोराइड। अभिक्रिया करानी हमें जल के साथ, इसलिए हम एरो पे लिख देंगे जलीय ईथर। हम जानते हैं कि हमारा जल का फॉर्मूला क्या होता है, HOH होता है। इस HOH में से हमें केवल OH लेना है और जितने भी क्लोरीन है ये हट जाएंगे। सारी क्लोरीन के प्लेस पर हम OH लगा देंगे इस तरह से। तो आपका स्ट्रक्चर पूरा एज इट इज रहेगा, बस क्लोरीन के प्लेस पर आपको OH लिखना है। तो जिस तरह से यहाँ आपका NpCl2 थ्राइस था, जल के साथ क्रिया करने पर ये बन जाएगा N3P3OH6। बहुत ही ईजी रिएक्शन थी, समझ में आ गई होगी। ऐसी अभिक्रिया हम अमोनिया के साथ कराएंगे। हेडिंग डालेंगे अमोनिया के साथ क्रिया। NpCl2 अमोनिया की अधिकता से क्रिया कर NH2 से Cl विस्थापित यौगिक देता है। हमें क्या करना है, फिर से N3P3Cl6 जिसे हम NpCl2 थ्राइस भी बोलते हैं, ये वाला। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरह से ओपन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फिर से हम इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे, फॉस्फोरस नाइट्रोजन फॉस्फोरस नाइट्रोजन फॉस्फोरस नाइट्रोजन। इस तरह से 3 फॉस्फोरस 3 नाइट्रोजन बनाएंगे। हर फॉस्फोरस पे आपको 2 क्लोरीन जोड़ना है। अभिक्रिया कराएंगे हम 6 अमोनिया यानी 6 NH3 के साथ। ये जितने भी क्लोरीन है इन सारे क्लोरीन को हटाना है और इन अमोनिया में से एक एक NH2 इन क्लोरीन की प्लेस पर हम जोड़ देंगे इस तरह से। बाकी पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा। यहाँ पर जब आपके 6 NH2 चले जाएंगे तो यहाँ बचेंगे आपके 6 हाइड्रोजन, और ये जो 6 क्लोरीन आपके निकलेंगे ये 6 हाइड्रोजन के साथ ऐड हो जाएंगे और ये बन जाएगा आपका 6HCl। तो इस तरह से आपका बन जाएगा N3P3NH2 6। अगली हमारी फिल्डर क्राफ्ट अभिक्रिया। NpCl2 उत्प्रेरक AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन से क्रिया करता है। हमें NpCl2 थ्राइस फिर से बनाना है और उत्प्रेरक के रूप में हमें लेना है AlCl3। अभिक्रिया करानी है हमें बेंजीन मॉलिक्यूल के साथ। फिर से हम वही स्ट्रक्चर बनाएंगे जो हम पहले से बनाते आ रहे हैं। यहाँ पर हम लेंगे 2 बेंजीन के मॉलिक्यूल यानी लिखेंगे 2C6H6। उत्प्रेरक के रूप में हमें लेना है AlCl3, तो एरो के ऊपर हम लिख देंगे AlCl3। यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप जब एग्जाम में रिएक्शन लिखें तो एरो के ऊपर AlCl3 लिख सकते हैं, क्योंकि जो उत्प्रेरक होते हैं उसे हम एरो के ऊपर लिखते हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो 2 अणु थे C6H6 के, यहाँ से आपको 2 क्लोरीन हटाना है और इनकी जगह पर आपको 2 C6H5 जोड़ना है। केवल ध्यान रखना है, इसके पहले वाली अभिक्रिया में हमने पूरे 6 Cl निकाल लिए थे, लेकिन इस अभिक्रिया में केवल 2 Cl निकलेंगे और उनकी जगह पर इन बेंजीन में से 2 C6H5 जुड़ जाएंगे। यहाँ पर बेंजीन में बचे हैं 2 हाइड्रोजन और यहाँ से निकले आपके 2 क्लोरीन, तो ये बन जाएंगे आपके 2HCl। अगली अभिक्रिया पे चलते हैं, जो आपकी एल्कोहल या एल्कोक्साइड के साथ क्रिया। इस क्रिया द्वारा सभी क्लोरीन परमाणु OC2H5 द्वारा विस्थापित हो जाते हैं। फिर से आपको वही NpCl2 थ्राइस का फॉर्मूला बनाना है। अब अभिक्रिया करा रहे हैं हम अल्कोहल के साथ, तो यहाँ पे आप एरो पे जरूर लिखे, अल्कोहल का फॉर्मूला लिखा हुआ नहीं है लेकिन आप लोग लिखोगे C2H5OH।
कितने अणु लेंगे हम C2H5OH के 6 अणु। तो हम आपको क्या करना है, पूरे 6 क्लोरीन निकाल कर उसकी जगह पर OC2H5 जोड़ना है। 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन यहाँ से, 2 क्लोरीन यहाँ से, पूरे इस तरह से 6 क्लोरीन निकालेंगे और सभी क्लोरीन की प्लेस पर लिखेंगे OC2H5 OC2H5। यहाँ पर आप OC2H5 भी 2 बार लिखें, यहाँ पर आप OC2H5 भी 2 बार लिखें। यहाँ इन्होंने 2 बार न लिखकर पीछे ट्वाइस लगा दिया है। आप चाहे तो जैसा हमने ऊपर OC2H5 2 अलग अलग बताए हैं, आप यहाँ इसे फिर से लिख सकते हैं। बाकी पूरा स्ट्रक्चर आपका एज इट इज रहेगा। तो ये थी आपकी अल्कोहल के साथ फॉस्फोर नाइट्रेट क्लोराइड की अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया पे चलते हैं, जो है आपकी KCNS से अभिक्रिया। NpCl2 थ्राइस से पोटेशियम थायोसाइनेट की क्रिया में ये NpCl2 थ्राइस से क्लोरीन परमाणु को विस्थापित कर देता है। फिर से विस्थापन की क्रिया होगी। यहाँ पर हम एक चेन के फॉर्म में रिएक्शन लिख रहे हैं। आप चाहें तो इसे रिंग स्ट्रक्चर में भी लिख सकते हैं, जैसा हमने आगे लिखा था। आप लेंगे NpCl2 थ्राइस, उसके बाद अभिक्रिया करा रहे हैं हम 6KCNS, जिसे हम बोलते हैं पोटेशियम थायोसाइनेट। ये क्या करेगा, यहाँ से आपको K को छोड़कर 6 CNS लेना है और ये जो 6 CNS होंगे यहाँ से क्लोरीन को हटा देंगे और यहाँ पर क्लोरीन की प्लेस पर आप लिखेंगे CNS, बाहर एज इट इज चल रहा है 2 और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा आपका 3। ये जो कुछ भी नहीं करा है हमने, क्लोरीन की प्लेस पर CNS जोड़ दिया है। ये जो K है और यहाँ से जो क्लोरीन आपने निकाले हैं ये बन जाएंगे KCl। सबसे लास्ट अभिक्रिया हम देखते हैं NF के साथ, यानी सोडियम फ्लोराइड के साथ क्रिया। फिर से हम लेंगे NpCl2 थ्राइस, फिर से आपको लेना है 6NaF और एरो के ऊपर लिखना है आपको एसीटोनाइट्राइल। कुछ नहीं करना है, फिर से आपको क्लोरीन की प्लेस पर फ्लोरीन जोड़ देना है, बाकी पूरी एज इट इज रहेगा। तो ये हो जाएगा NpF2 थ्राइस। क्लोरीन हटा दिया है और जहाँ हमने फ्लोरीन हटाया है तो यहाँ पर बचे आपके 6 सोडियम और यहाँ से निकले आपके 6 क्लोरीन, तो ये बन जाएंगे आपके 6NaCl। नाम हो जाएगा इसका ट्राई डाइफ्लुओरोफॉस्फाजीन। इस तरह से इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉस्फोर नाइट्रेट क्लोराइड के केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक गुण बता दिए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप इसे जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बस आपको इन रिएक्शन की एक एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है, तो आप इस क्वेश्चन के पूरे 5 नंबर एग्जाम में ला पाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।